दोस्तों बोनसाई क्रिएट करना एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको कभी नहीं लगता कि आपका प्लांट एक पूरा बोनसाई बन चुका है, क्योंकि उसमें बदलाव होता रहता है दोस्तों। तो उसके साथ हमें कंटिन्यू काम करते रहना होता है सीजनल के हिसाब से। तो बोनसाई बनाना भी एक मज़ा है दोस्तों, उसको बढ़ते हुए देखना, उसको नर्सर करना, उसको स्टाइल देना, वो सब की एक अलग मज़ा है दोस्तों। तो चलिए यहाँ कुछ अनवांटेड ब्रांचे जो कि शक्कर ब्रांच कह सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ ग्रोथ चाहिए, आपको स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये ब्रांच हमें निकाल देनी पड़ेगी। तो इसी शक्कर ब्रांचे या सेक्रीफाइस ब्रांचे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारी जहाँ इच्छा है वहाँ प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो आपको लगता है ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा है, बट वो डिज़ाइन को ख़राब कर सकता है। इस प्लांट का हमने ट्रिमिंग नहीं किया था, ये इसका डोरमेट का पीरियड था, अब ये जग चुका है। तो जैसे ही बारिश आती है ये प्लांट जग जाता है। बट यहाँ इस बार धोखा भी हुआ है, जल्दी बारिश आ गई और थोड़ा प्लांट प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वेदर उसको अच्छा चाहिए था वो मिल गया और वो फिर से चला गया है। फिर भी थोड़ा उमस का तो एनवायरनमेंट बना ही है, तो अच्छा ही रहेगा। तो अगर इस तरह लंबी शूट्स निकल आती है, उसका भी अपना एक एडवांटेज है प्लांट में, क्योंकि जिस ब्रांच के साथ ये होता है वो ब्रांच जल्दी से थिकन हो जाती है दोस्तों। तो ब्रांच में टेपर लाने में इस तरह के से, अब अगर आपके पास एक प्लांट को आपने बोनसाई पॉट में डाल दिया है तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि प्लांट थिकन हो, क्योंकि उसमें तो रेमिफिकेशन धीरे धीरे होता रहेगा और थिकनिंग प्रोसेस भी बहुत ही स्लो होगी। बट इस तरह से किसी ब्रांच को, पर्टिकुलर ब्रांच को हम जब बढ़ने देते हैं तो तब ब्रांच उसमें ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है, जो स्टेम है उसमें ग्रोथ आ जाता है दोस्तों। तो ये होममेड पॉट में है और इस बार तो रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। तो चलिए इस तरह से मैं कुरेद लेता हूँ और उसकी सोइल को हमें चार्ज करना है, यानी नई सोइल थोड़ी मिक्स कर देना है। तो मैं इस छोटा पॉट है तो इसी से काम चल जाता है, इसी सीजर से ही मैं थोड़ा कुरेद लेता हूँ। तो कभी कभी इस तरह का काम भी करते रहना है प्लांट में, जिससे उसको फ्रेश सोइल मिलती रहे और अंदर की सोइल बाहर भी आ जाती है। और कुछ नई सोइल भी ऐड करेंगे तो प्लांट को फ़ायदा ही मिलेगा, कुछ नए न्यूट्रिशन ऐड होंगे जिससे प्लांट को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब ये ग्रो करने की स्थिति में है तो उसको शुरुआत में ही कुछ अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। यहाँ डेड वुड है ये सब, तो इसमें कार्विंग तो करना चाहिए, पर ऐसे टूल्स महंगे पड़ते हैं या नहीं कर पाते हम यहाँ। तो जिससे जितना हो सके उतना करेंगे तो भी बेहतर है। तो इसी तरह से बोनसाई बनाने की प्रोसेस या जो भी ईयर आप देते हैं, जितने सालों की मेहनत करते हैं, उससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और आपकी जो स्किल है वो बेटर होती चली जाती है। नए नए एक्सपीरियंस जुड़ते हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं, न्यू कंपोजिशन देख के आप इंस्पायर भी होते हैं। तो ये सब चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।